Assalamualaikum, good evening. How are you friends? Hope so you are fine, good, better and energetic. आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की जो सेंटेंस है, किसी को अगर आपने शुक्रिया अदा करना है या किसी से कुछ कहना है तो इससे रिलेटेड आप लोगों के सेंटेंस हैं कि किसी के साथ अगर आपने कुछ कहना है, कुछ मंगवाना है तो इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे। आज के जो सेंटेंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत जो है हेल्पफुल होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो। ये बहुत अच्छा काम है, सदके जारिया भी है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही होती हूँ, आप लोगों को भी किसी की हेल्प करनी चाहिए। वी यू लर्निंग विद सिंपल जमीन, सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। वेलकम टू सिंपल इंग्लिश डेली रूटीन सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो आप डेली बोल रहे होते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, वक्त देने के लिए शुक्रिया। अगर आपने किसी से 5 मिनट के लिए कोई टाइम लिया है, कोई बात करनी है, अगर आप अपने टीचर से कह रहे हैं कि आप मुझे 5 मिनट के लिए वक्त दे दें, मुझे आपसे कोई बात करनी है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम आप ये कहेंगे। नेक्स्ट है यू माइट बी राइट बट द फैक्ट इज वी नीड द टू कंसिडर द करंट इशू। वी नीड टू कंसिडर, आप ये भी लगा सकते हैं, वी नीड टू कंसिडर द करंट इशू। आप शायद ठीक कह रहे हों, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पे जो जो टाइपिंग मिस्टेक है मैं आपको बताती जाऊँगी, आप लोगों साथ में मैं ठीक करवाती जाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। यू नीड टू कंसिडर द करंट इशू या यू माइट बी राइट बट द फैक्ट इज, ये आप कर सकते हैं। यू नीड टू कंसिडर द करंट इशू, आप शायद ठीक कह रहे हैं, मौजूदा, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी कि अब अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन बताई जा रही है कि आपको ये आने वाले कल आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आप ये काम कर लो ताकि आपको कल ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो उससे रिलेटेड आप कहेंगे कि शायद आप ठीक कह रहे हैं मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपको पहले से पता है ये होगा, तो इसलिए आप ये कह रहे हैं। इट या आई लगा सकते हैं। आई मैंशन प्रीवियसली, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मैं किसी का इस पे टॉपिक पे कोई लेक्चर दे रही हूँ या कोई काम करवा रही हूँ, वो काम मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो दोबारा मैं बोलूँगी आई मैंशन प्रीवियसली। आई मैंशन प्रीवियसली, जैसे मैंने पहले कहा है। आई मैंशन अर्ली बोथ, ये भी कह सकते हैं। सेंटेंस आर टू मच पोलाइटली, यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बोलना है। इज मेंशन अर्ली, ये आप बोल सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सारे आप कर सकते हैं कि आई मैंशन प्रीवियसली, आई मैंशन अर्ली बोथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। बिफोर यानी कि आप पहले आ जाएगा अगर आपने कुछ बोला है। तो आपने अगर किसी को ये सेंटेंस बोलना है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो ये सेंटेंस आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, बहुत अच्छे तरीके से बोलना है। नॉट अ रूड बिहेवियर एंड डायरेक्ट आंसर। रूड बिहेवियर भी आपका अकाउंट नहीं होता, और डायरेक्ट आंसर कर रहे होते हैं कि वो चीज़ आप याद दिलवा रहे होते हैं कि मैं ये काम करवा चुकी हूँ या चुका हूँ, कि ये काम आपको याद आ जाए कि पहले मैंने ये काम करवाया। तो ये सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। थैंक्स बट आई डोंट रदर दैट, शुक्रिया लेकिन मैं नहीं चाहूँगा। अगर आप किसी फ्रेंड्स के, कोई आपको कहेगा कि चलें हम खाना खा खा लेते हैं इकट्ठे, ये एग्जांपल ले लें, या चाय पी लेते हैं, तो आप उसे बोलेंगे शुक्रिया लेकिन मैं नहीं चाहूँगी या चाहूँगा ऐसा करना, क्योंकि आपको देर हो रही है, आपने घर जाना है या कहीं जाना है, किसी काम से जाना है। अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा है कि चलें हम साथ चाय पी लेते हैं, मैं उसे थैंक यू बोलूँगी और साथ में बोलूँगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। क्यों नहीं चाहूँगी? किसी वजह से नहीं चाहूँगी कि मुझे कहीं काम जाना है या कहीं जल्दी पहुँचना है। थैंक्स बट आई डोंट रादर दैट। हाउ अबाउट ईटिंग आउट, बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं कि बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है, कि अगर खाना आज बाहर खाया जाए, उससे पूछ रहे हैं, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, हाउ अबाउट ईटिंग आउट, बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है।
वुड इट बी पॉसिबल टू टेक क्लास ऑनलाइन टू टेक ग्रुप क्लास। तो ये क्या ये मुमकिन होगा, क्या ये मुमकिन होगा कि ऑनलाइन क्लास ले ली जाए, ग्रुप में क्लास ले ली जाए, ग्रुप में क्लास ले ले इट क्या ये मुमकिन है कि ग्रुप में क्लास ले ली जाए, ग्रुप में ऑनलाइन क्लास ले ली जाए। ये भी आप, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। वुड इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू टेक अ क्लास हम ले लें, ऑनलाइन टू टेक अ ग्रुप क्लास, क्या ये मुमकिन है कि हम ऑनलाइन क्लास ग्रुप में ले लें। आई एब्सोल्युटली एग्री यू, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करती हूँ। यानी कि आपने मुझे किसी काम से मुतालिक कोई आइडिया दिया है, कोई मशवरा दिया है, तो मुझे वो काम आपका आइडिया अच्छा लगा, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हुई, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, तो मैंने उस पर एग्री किया कि मैं बिल्कुल आपके इत्तफाक से एग्री करती हूँ। तो आपने ये बोलना है आई एब्सोल्युटली एग्री यू। हेयर वी गो, चले शुरू करते हैं। आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या कोई चीज़ बनाने लगे हैं, कोई भी काम करने लगे हैं, तो काम करने से पहले आप शुरू करते हैं। या आपके साथ कोई और है, आप मिल के काम करना चाहते हो, तो आप उसे बोलते हैं चले शुरू करते हैं। तो आपने ये जुमला बोलना है हेयर वी गो। इट मेक सेंस, बात समझ आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँ ये जुमला की बात समझ आती है आपको, कि स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि छोटे बच्चे आप स्पेशली, कि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं, टीचर्स नहीं हैं, तो मैं आऊँगी और इट्स मेक अ सेंस, बात समझ आती है आपको कि मैंने आपको बता दिया है कि क्लास में शोर नहीं करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, तो आप फिर वही काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपको बात समझ आती है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, बात समझ से बाहर है। अगर आपको बात समझ नहीं आई, समझ से बाहर है, तो आप ये जुमला बोलेंगे इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। इट टुक अ कपल ऑफ डेज, इसके कुछ ही दिन लगे। इट टुक आ कपल ऑफ डेज, इसके कुछ ही दिन लगे। यानी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मुझे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ दिन लगे। तो आपको इस काम में कितने दिन लगे, कोई मुझसे अगर पूछेगा इस प्रोजेक्ट में, मैं कहूँगी कि इसके कुछ ही दिन लगे, तो आप कहेंगे इट टुक आ कपल्स ऑफ डेज। तो ये थे आपके सेंटेंस, बहुत सिंपल थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, इंफॉर्मेटिव थे, इंटेलिजेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन लाजमी करनी है। होप सो यू आर अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई आंसर यू। एंड जो आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं, उनमें भी अक्सर ये जुमले बोले जाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।